Assalamualaikum everyone. Welcome to the Reconnect series. I hope you are well. I'm good too, alhamdulillah. Okay, so आज हम अपनी सेकंड प्रेजेंटेशन के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, which is survival thrive. And I'll be very quick with it, inshallah. And also मैं ये शेयर करूंगी कि मैंने इससे क्या सीखा and why is it beneficial for you to learn as well. First topic हमारा था which was on trauma, understanding trauma and its responses. Second topic में हम डिस्कशन कर रहे हैं survival thrive की. क्यों? बिकॉज हमारे पास लाइफ को गुजारने के लिए दो चॉइसेस होती हैं। आप तो जिंदगी बस गुजार जाएं। एक पॉइंट आता है लाइफ में जब आपको बात समझ आती है कि या तो हम जिंदगी गुजार लें जिसको हम सरवाइव कहते होते हैं, और या फिर हम जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए, विच इज थ्राइव इन लाइफ। मुस्लिम होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से वी आर सपोज टू थ्राइव। ठीक है, थ्राइव करने के जो तरीके हैं इस्लामिकली वो डिफरेंट है। ठीक है, वो हम उसको हम अपने फर्स्ट टॉपिक में भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक की प्रेजेंटेशन में आई हैव एक्सप्लेन कि क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, लेकिन थ्राइव के अगर हम थ्राइव करना चाहते हैं देन इट्स नॉट ओनली इस्लाम में सिर्फ ये चीज नहीं है कि आप सिर्फ इस्लामिक नॉलेज को लें, अल्लाह ने ही साइंटिफिक नॉलेज भी सिखाई है एंड वी शुड गो विद दैट एज वेल, जिसमें मेंटल हेल्थ आ जाती है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपनी बॉडी को लेके। इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने स्पिरिचुअल साइड पे, मतलब स्पिरिचुअल साइड इन अ सेंस कि आप सिर्फ हार्ट पे फोकस करें या रूहानी तरबियत पे फोकस करें। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बॉडी एंड योर माइंड, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दीन, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इबादत। अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने अल्लाह, ताकि आप अल्लाह की इबादत पे फोकस कर सकें, दैट्स एन एक्ट ऑफ इबादत एंड दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, अब आपके पास, हमारे पास जिंदगी गुजारने की जो दो चॉइसेस हैं, सरवाइव करने की या थ्राइव करने की, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन की, जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो थी, वो थी कि हम समझे कि सरवाइव करना किसे कहते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि हम सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी हमें बताती है कि हम सरवाइव कर रहे हैं या हम थ्राइव कर रहे हैं। हमारा मेंटल हेल्थ हमें बताती है, हमारा माइंडसेट हमें बताता है। ये वाला टॉपिक सर्वाइवल थ्राइव का, या जो तीन प्रेजेंटेशंस मैंने दी थी लास्टली, वो ज्यादातर फोकस आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करने पे था, रिकनेक्टेड टू योर बॉडी। इट वाज अबाउट रिकनेक्टेड टू योर बॉडी। ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेज को, बिकॉज हमारे पास एक गाइडलाइन है, एक ओवरऑल गाइडलाइन होती है जो कि सब पे अप्लाई होती है, बट एक एक गाइडलाइन है जो सिर्फ आपके ऊपर अप्लाई होती है, बिकॉज आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और आपकी इंटरप्रिटेशन ये सब आपके पर्सनल लेवल पे। एंड इसका मकसद, इस सीरीज का पूरा, इस पूरी सीरीज का मकसद जो है वो रिकनेक्टिंग है अपने साथ, रिकनेक्ट विद योर सेल्फ। ठीक है, तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को समझें एंड यू रिकनेक्ट विद योर सेल्फ। एंड जो चीज इस सर्वाइवल थ्राइव थ्राइव के मेन टॉपिक था वो था अंडरस्टैंडिंग योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम माशाल्लाह अल्लाह की ऐसी तख्लीक है कि जब मैंने इसको समझा, बस ब्लोन अवे माशाल्लाह से। मैंने, आई मीन सुभान अल्लाह ने, अल्लाह ने क्या बना दिया इंसान को, हमारे अंदर क्या चीज अल्लाह ने बना दी है। ठीक है, तो आप इन तीनों आप तीनों प्रेजेंटेशन, इन तीनों वीडियोस को जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ प्रोफाउंड इट इज। अच्छा, तो आप अगर तीनों वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, बिकॉज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूं कि नर्वस सिस्टम क्या है, क्योंकि मुझे बड़ा टाइम लगा था समझने में। एंड जब से मुझे समझ आया, इट हैज बीन अ गेम चेंजर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एंजाइटी सिम्टम्स और जो मेरे डिप्रेशन सिम्टम्स हैं, इवन बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वो इस वजह से रिजॉल्व हुए। इवन मेरी जो इरिटेशन और इस तरह के जो माय बिहेवियरल सिम्टम्स थे, वो मुझे बहुत ज्यादा रिजॉल्व हुए, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि अच्छा, इस टाइम मेरा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है। ठीक है, एंड इट हेल्प मी अंडरस्टैंड कि दूसरे लोगों में क्या चीजें चल रही हैं। डिसरेगुलेशन, नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिसरेगुलेशन क्या होती है, और डिसरेगुलेशन के स्टेट्स क्या होते हैं, बल्कि नर्वस सिस्टम के स्टेट्स क्या होते हैं, ये चीजें अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं इंशाल्लाह। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप उसको देखें, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इस वाली वीडियो में। आज वाली वीडियो में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करी, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि आप लोग उस वाली, आप बाकी डिटेल वीडियोस को नहीं देखेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर श्योर। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ कि नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन जो है वो किसी ट्रॉमा की वजह से होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग रिकवरी एंड रिकनेक्ट की तरफ बात कर रहे हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, हम सब ने ट्रॉमा से गुजरे होंगे एंड डेफिनेटली वी हैव टू रिकवर फ्रॉम इट, और उसके लिए हमें नर्वस सिस्टम को समझना जरूरी है। एंड ट्रॉमा हमारे लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस में आए काम आता है, मतलब
किसी भी लेवल पे हो सकता है, इट कैन बी अ डे टू डे थिंग एज वेल। सो अगर हमें नर्वस सिस्टम का पता होगा तो हम उसको अच्छी तरह से कोप कर लेंगे इंशाल्लाह, एंड दैट्स द गोल डेफिनेटली फॉर बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन कैसी होती है, क्या होते हैं, उन स्टेट्स को हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है, उनको समझना कैसे है, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हम इस टाइम किस स्टेट ऑफ माइंड में, किस स्टेट ऑफ नर्वस सिस्टम में है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम इस टाइम क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टेट में नर्वस सिस्टम होता है, हमारा बिहेवियर भी उसी तरह से होता है, हमारे एक्शंस भी उसी तरह से होते हैं। ठीक है, इसमें मेजर होते हैं फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ लोग, आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट, कुछ लोग होते हैं जो हमें गुस्से में रहते हैं और जब लड़ने पड़ने को तैयार रहते हैं। ठीक है, वो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा चार्ज हुई हुई होती है। सो आप उसको किस तरह से बैलेंस स्टेट पे ला सकते हैं। वी ह्यूमंस, वी मुस्लिम्स, for especially we Muslims are supposed to live in a balanced state, ये अल्लाह का हुक्म है, so we have to strive for it। ठीक है, कुछ फ्लाइट में होते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ हुई, कुछ हुआ, they want to escape, escaping is not the solution। एक ईमान वाला बंदा escape नहीं कर सकता। सो आपने उसको समझना है कि आपने इस एनर्जी के स्टेट को बैलेंस पे कैसे लाना है, आपने फ्लाइट से कैसे निकलना है। हाउ डू यू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स और योर सिचुएशन in a balanced state, in a ventral state, in a calm state। ठीक है, आपने अपने नर्वस सिस्टम अगर आपका यू है और या फिर बिल्कुल नम स्पीड पे, तो उसको आपने बैलेंस कैसे लाना है कि आप कोई एक्शन ले सकें। ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, थ्राइव कर सकें। थर्ड स्टेट होता है फ्रीज, जिसमें हम नम हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट आई रियलाइज वाज के हम एक टाइम था लाइफ में जिसमें हम बहुत सोचा करते थे कि लोग इतने इनसेंसिटिव क्यों है, लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता, वाई आर दे सो नम्ब। एंड जब मुझे समझ आया कि दे आर इन अ फ्रीज मोड, मे बी दे आर इन अ फ्रीज मोड, देन थिंग्स गॉट रिजॉल्व। है ना, मतलब मेरे अंदर से गुस्सा खत्म हो गया, जजमेंट खत्म हो गई। एंड आई गेस यही चीज चाहिए होती है आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, दूसरों के साथ कंपैशन करने के लिए, एम्पैथी के लिए। सो ये जिस स्टेट्स मुझे अपने अंदर से समझ आते हैं, फिर मुझे दूसरों में भी समझ आते हैं, एंड आई ट्राई टू मूव टूवर्ड्स बेटरमेंट। ठीक है, तो ये इन स्टेट्स में आप इन स्टेट्स में कैसा महसूस करते हैं और इससे बाहर कैसे आना है, ये सब चीजें ये चीजें भी आपको प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन की गई हैं, और किस तरह से हमने अपने नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेटेड से रेगुलेटेड स्टेट पे लाना है, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। सो आई होप कि आपके लिए ये इफेक्टिव रहेगा। एंड मुझे मेरे ख्याल से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इससे फायदा हुआ या नहीं, बिकॉज डेफिनेटली हुआ, जिस वजह से मेरा एक्चुअल में ये पूरी सीरीज एक्सप्लेन करने का या पूरी सीरीज बनाने का मकसद यही था कि जब मुझे नर्वस सिस्टम की समझ आई, एंड a lot of things got resolved in me, in me, alhamdulillah। सो इफ अगर मुझे हेल्प हुई है तो आपको भी होगी। फाइनली लास्टली आई वुड से कि जो चॉइस है कि आप सरवाइव करना चाहते हैं, थ्राइव करना चाहते हैं, ये इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने वीडियो में भी किया था बट मैं यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे दूंगी। सरवाइव कर रहे हैं तो आपको लगेगा, जब आप सर्वाइवल मोड पे हैं तो आपको लगेगा जैसे आप कहीं डूब रहे हैं, आपको एक तिनका चाहिए, आपको कोई सहारा चाहिए, यू आर जस्ट ड्राउनिंग एंड आप बचेंगे नहीं। जो इस तरह की कैफियत है ना कि कुछ हो रहा है, कुछ खत्म होने वाला है, वो वाली जो कैफियत है, दैट मीन्स कि यू आर इन अ सर्वाइवल मोड। ठीक है, और ये सर्वाइवल मोड टेम्पररी भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। फिर से टेम्पररी मोड, देन इट्स अ डे टू डे थिंग। आप अपनी लाइफ में अगर बहुत जल्दी अपने रेगुलेटेड स्टेट में आ जाते हैं, इलास्टिसिटी आपकी वापस आ जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो आप अपने रेगुलेटेड स्टेट में जल्दी आ जाते हैं, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर कॉन्स्टेंट स्टेट में है, देन इट्स अलार्मिंग साइन, बिकॉज यू हैव टू कम आउट ऑफ इट फॉर अ हेल्दी लाइफ। अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, थ्राइविंग लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आपको सर्वाइवल मोड से बाहर आना है। ठीक है, एंड देन ऑन द अदर साइड थ्राइविंग मोड इज you are thriving in life, like you are surfing over the water। बेशक उसमें उसमें अगर आपका पानी का बहाव बहुत तेज है आपकी लाइफ में, हर चीज बहुत तेज है, बहुत क्योटिक है, या देयर आर द वेव्स जो कि ठाटे मार रही हैं जिंदगी में, लेकिन आप उस पर सर्फ कर रहे हैं बिकॉज यू आर थ्राइविंग इन लाइफ। कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको स्किल्स सीखने की जरूरत है। स्किल्स जो हैं वो आपको नर्वस टिप्स समझा रही हैं। अगर आप समझना चाहें, उनको फॉलो करना चाहें, एंड आई होप यू डू दैट इंशाल्लाह। सो
जस्ट लिसन टू ऑल द वीडियोस, मैं उनके लिंक नीचे शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। सो डू गिव मी योर फीडबैक, बिकॉज आपका फीडबैक हेल्प करता है कि आगे किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।